नया राज्य बनाने को तैयार। आप तो बुंदेलखंड से हैं। बुंदेलखंड की कोई मेजर मुझे तीन समस्याएं बताइए। ऐसे वो बताइए जो बुंदेलखंड के लिए प्लस हो, मतलब तीन सकारात्मक चीजें और तीन नकारात्मक चीजें। सर बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी सर एक समस्या है वो सर सूखा की समस्या है। क्या है? ये सूखा ग्रसित क्षेत्र है सर। हम्म। दूसरी सर समस्या है इस क्षेत्र की सर, यहाँ पर सर कनेक्टिविटी नहीं है प्रॉपर सर। और सर एक हम्म। समस्या यहाँ की सर, यहाँ पर लोगों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं है, औद्योगिकरण यहाँ पर पर्याप्त नहीं हम्म। है सर। इसकी एक विशेषताओं में कुछ अगर हम सर देखना चाहें तो सर यहाँ पर सर मोटे अनाजों की कृषि पर्याप्त मात्रा में हो सकती है सर। एंड सर यहाँ पर पशुपालन भी होता है सर, जिसका यूज सर हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बुंदेलखंड सूखाग्रस्त है, फिर जी सर। पशुपालन आप कैसे करेंगे? चारा कहाँ से लाएंगे आप? जी सर। सर यहाँ पर सर जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है सांप, यहाँ पर सर जो मेजर फसलें जैसे सर रबी खरीफ उनको सर उपजाने में समस्या होती है, लेकिन सर जो मोटी फसल हैं जैसे बाजरा उनको सर यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से उपजा सकते हैं यहाँ पर हम। इतने समय हो गया, सरकारों ने इतना पैसा बुंदेलखंड पे बहाया, पर बुंदेलखंड की जो समस्या है आज भी वो लगभग कमोबेश वही दिखती है। क्या ऐसा कमी रह जा रही है कि बुंदेलखंड अपने स्तर को नहीं प्राप्त कर पा रहा है? सर बुंदेलखंड के डेवलपमेंट ना हो पाने का सर ये जोग्राफिकल रीजन है ही सर, लेकिन जो सरकार की योजनाएं होती हैं सर उनका सर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है ग्राउंड लेवल पर, जिसकी वजह से सर लोगों तक जो सरकार की योजनाएं हैं सर उनका लाभ उनको नहीं पहुंच रहा है सर। और एक और लेकिन सर क्वेश्चन इसी अभी पे। हाल ही में सरकार ने सर कई योजनाएं जैसे एक्सप्रेस वे, केन बेतवा लिंक के माध्यम से सर उसको जोड़ डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार ने सर अभी हाल ही में बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी गठन किया है ताकि इसका इसका डेवलपमेंट किया जा सके। नहीं लगता आपको कि योजना सिर्फ धरातल पे है कि कागजों पर है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने से क्या लगता है आपको, जालौन जिले को लाभ हो रहा है? जी सर, लाभ हो रहा है सर। यहाँ पर सर लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ी है और सर यहाँ पर लोगों को अपने ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो रही है। और सर जो एक्सप्रेस वे के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ के गाँव को कनेक्टिविटी मिली है सर। और सर उनको सर मुख्य धारा में आने का भी अवसर मिल रहा है सर। तो आपके यहाँ उरई का रसगुल्ला फेमस है, सुना है कभी आपने? जी जी सर। सुना है, नहीं सुना है? जी जी सर, रसगुल्ला नहीं सुना सर मैंने सर, हैंडमेड पेपर के बारे में सुना है सर। तो हैंडमेड पेपर कहाँ का है? ये सर हमारे जालौन का सर ओडीओपी में आता है सर। जालौन में प्रॉपर किस जगह का है वो, पता है आपको या नहीं? सॉरी सर सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा, जालौन जिले में कोई दो ऐसे बताइए जो ऐतिहासिक केंद्र है, वो बहुत मतलब प्राचीनतम ऐतिहासिक केंद्र दो हैं, बताइए। जी सर, जालौन का सर एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक केंद्र सर कालपी है क्या सर। है कालपी? जी सर, सर कालपी में 84 गुंबज और सर लंका मीनार और सर जो अकबर के नौरत्नों में सर शामिल थे बीरबल सर, उनका संबंध भी कालपी से रहा है। और सर गोस्वामी गोस्वामी, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, इन लोगों का संबंध सर कालपी से रहा है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। शिवांग सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ, देशराज जी, आपने बीएससी किस ईयर में कंप्लीट किया और किस सब्जेक्ट से? मैं सुन नहीं पाया था। जी सर, सर मैंने बीएससी सर 2020 में सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये किस प्रकार से आपको प्रशासन में हेल्प करेगा? जी सर। सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सर हमें मैथ का सर यूज हम सर जैसे डाटा एनालिसिस में कर सकते हैं। और सर केमिस्ट्री और फिजिक्स का सर प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन सर अप्रत्यक्ष रूप से किसी कोई सर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लग रहा है उसमें उसमें सर हम फिजिक्स का और केमिस्ट्री का यूज कर सकते हैं सर। जैसे सर किसी केमिकल इंडस्ट्री में सर इसका यूज किया जा सकता है। ओके, तो डायरेक्टली मैथ से क्या फायदा मिलेगा आपको प्रशासन में? जी सर, सर मैथ का यूज सर हम डाटा जो सर प्रशासनिक व्यय खर्चे होते हैं सर उनका, उनके जो व्यय और कितनी आय हुई उनको सर हम एनालिसिस करने में यूज करते हैं।
सिर्फ आईवे में और डीआई का यूज और कहाँ कहाँ हो सकता है प्रशासन में? एक आप मैं एक पोस्ट का ही बता देता हूँ। अगर आप एसडीएम बनते हैं तो डीआई का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं एज एसडीएम? सर डीआई का यूज सर जैसे सर कोई जनसंख्या से संबंधित आंकड़े या कोई सर्वे सर कराया जाता है तो सर उसमें हम सर डीआई का यूज कर सकते हैं। मशीनें हैं करने के लिए, या एक एसडीएम खुद बैठ के करता है? सॉरी सर आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। मैं बोल रहा हूँ, आपने बताया कि हम जनगणना और जनसंख्या की में डेटा इंटरप्रिटेशन में डीआई का यूज करेंगे, आपने ऐसा बताया। तो आपको लगता है कि एसडीएम पर्सनली ये कार्य करता है, या उसके पास मानव संसाधन है, सरकार ने उसे उपलब्ध कराया है कि ऐसे कार्य मानव संसाधन वो सिर्फ रिपोर्ट और मॉनिटरिंग वगैरह ही कर सकता है, जी या सर फिर आप सर डायरेक्टली वो काम करेंगे बैठ के? नहीं सर सरकार के द्वारा सर एसडीएम के लिए सर मानव संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। हम्म। एसडीएम सर एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है जो सर अपने जो सबॉर्डिनेट को सर डिसीजन देता है ताकि वह उन चीजों को इम्प्लीमेंटेड कर सके। ओके। एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में क्या अंतर है? जी सर सर एसडीएम को सर हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं और सर डिप्टी कलेक्टर का सर अर्थ हुआ सर उप जिलाधिकारी। सर तो हम उप जिलाधिकारी को सर जिलाधिकारी के एक हायरार्की में नीचे मान सकते हैं जबकि सर एसडीएम एक तहसील में होता है सर। ये तो सतही अंतर हुए। मतलब जैसे बताया कि आपको पूछा जाए कि जालौन और उरई में अंतर क्या है, तो आप बताएंगे कि इसकी सीमा इधर है, इसकी सीमा ये नहीं। बिल्कुल मूल अंतर क्या है एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में? ये तो आपने फुल फॉर्म बता दिया, सिर्फ एसडीएम का मतलब ये है, ये फुल फॉर्म ये है, और डिप्टी कलेक्टर का फुल फॉर्म ये है, हिंदी में उसको ये कहते हैं। कुछ ऐसा अंतर बताइए जो बिल्कुल कंक्रीट हो और बिल्कुल टू द पॉइंट हो। सिर्फ एक दो अंतर से ही समझ में आ जाएगा, आपको बहुत अच्छे से अंतर पता है दोनों पदों के बारे में। जी सर सर मैं अभी जो सोच पा रहा हूँ सर कि जो एसडीएम सर अपने एक तहसील के अंतर्गत सर राजस्व का काम देखते हैं और जो सर डिप्टी कलेक्टर हम्म। होते हैं सर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं सर उनको सहयोग करने का काम करते हैं। सर मैं अभी तो जो दो दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर? नहीं सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सर एसडीएम होते हैं वो सर अपने तहसील लेवल पर स्वतंत्र होते हैं वो अपना काम करते हैं और जो सर डिप्टी कलेक्टर होते हैं वो सर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं सर उनका सहयोग करते हैं सर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एसडीएम का सहयोग करते हैं? सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सर। डिस्ट्रिक्ट यानी कि डीएम का सहयोग डिप्टी कलेक्टर करता है, जी जी और सर। एसडीएम बिना सहयोग किए स्वतंत्र रूप से कार्य करता है? नहीं सर मतलब उनको सर एक तहसील में सर जो उनका ज्यूरिसडिक्शन होता है तहसील के अंतर्गत वो सर अपना काम करते हैं लेकिन सर सभी ऑफिसर्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन में रहते हैं सर। नहीं, क्या काम करते हैं? काम तो करते ही हैं, अगर तैनात हैं तो। क्या काम करते हैं? काम करना एक सतही शब्द है ना। जी जी सर जी सर। सर एसडीएम सर अपने तहसील लेवल पर सर राजस्व रेवेन्यू का काम देखते हैं और सर अपने क्षेत्र की कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं और सर जितने भी एक तहसील के अंतर्गत विभाग आते हैं वह सर उन सभी विभागों का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। ठीक है। और डिप्टी कलेक्टर क्या करता है? सर डिप्टी कलेक्टर सर मैं सर अभी सोच पा रहा हूँ सर कि डिप्टी कलेक्टर जो सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं सर उनके सहयोग से काम करते हैं और उनके उनका सहयोग अनुपस्थिति करता में है? सर वह भूमिका ठीक है। निभाते ओके। तो आपको अगर एसडीएम बना दिया जाता तो आप दोनों में से कौन सा कार्य करना ज्यादा पसंद करेंगे, एसडीएम का या डिप्टी कलेक्टर का? हैं। सर अगर मुझे बनाया जाता है सर क्योंकि सर मैं जब नया सिलेक्ट होकर जाऊंगा तो सर मैं एसडीएम के रूप में ही काम करना चाहूंगा ताकि मैं सीखूं और तब मुझे बड़े पद मिले। ओके, ठीक है। तो आपकी टॉप 5 प्रेफरेंस क्या है पोस्ट की? जी सर सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है डिप्टी कलेक्टर। हम्म। सेकेंड डीवाईएसपी। हम्म। थर्ड थर्ड सर कोषाधिकारी। सॉरी सर मैं हाँ, बताइए, कंटिन्यू करते हैं। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। आप कोषाधिकारी कितनी पोस्ट हैं आपने थर्ड प्रेफरेंस में डाला, ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। कोषाधिकारी को आपने थर्ड प्रेफरेंस दिया, क्या कारण है? तर्क सही जरा बताइए। जी सर सर मैंने कोषाधिकारी को इसलिए डाला सर क्योंकि सर उस मतलब उनका जो वर्क होता है सर वो अपने
क्षेत्र के अंतर्गत जिस उनका उसमें नियुक्त किया जाता है वो सर ट्रेजरी विभाग पूरा देखते हैं जिले के कोष का सर, तो मैंने उसको रखा सर। कितनी पोस्ट है कोषाधिकारी की? सर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा सर, शायद सर 7 to 8 पोस्ट शायद। ओके 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 ओके। ये बताइए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपने सुना होगा जो यूपी में हुई थी, आप जब मेंस दे रहे होंगे तो बहुत हाईलाइटेड रहा होगा ये टॉपिक। बुंदेलखंड में कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट हुआ है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का? सॉरी सर, recall नहीं आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा है? जी सर, सर उत्तर प्रदेश का सर अगर एक स्पेसिफिक क्षेत्र बताएं तो सर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट को हम पिछड़ा मान सकते हैं। नहीं, रीजन वाइज में हमारे उत्तर प्रदेश के आर्थिक विभाग ने 4 भागों में बांटा है। जी सर। सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हाँ, पता आप समझ गए होंगे शायद मैं क्या पूछ रहा हूँ। कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा है? सर पूर्वांचल क्षेत्र को हम पिछड़ा क्षेत्र मानते सर्वाधिक, उससे कम? एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए जरा चारों क्षेत्रों को। हैं। सर पूर्वांचल का क्षेत्र सर, फिर सर हम्म। बुंदेलखंड का रीजन, हम्म। देन सर तराई और भावर का रीजन, हम्म। सर पश्चिमी यूपी सर सर्वाधिक विकसित है। सर्वाधिक विकसित, ठीक है। तो आप एक भारत के सबसे सफल निवेशक हैं, जस्ट एज्यूम जी कि सर। बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, और आपको भारत के उत्तर प्रदेश में निवेश करना है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई है, तो आप उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में निवेश करना पसंद करेंगे? सर मैं उत्तर उत्तर प्रदेश के सर बुंदेलखंड रीजन और सर पूर्वांचल में निवेश करना पसंद ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट सर, अनिरुद्ध सर, प्लीज कंटिन्यू। हेलो, शायद अनिरुद्ध सर डिस्कनेक्ट हुए गया था। अनुपम सर, अनिरुद्ध सर शायद डिस्कनेक्ट है, हो गए हैं। अनिरुद्ध सर हैं सर। अच्छा अच्छा। जी। अनुज सर प्लीज। आप आवाज दो, शायद मेरी आवाज उनको नहीं मिल पा रही होगी। अनिरुद्ध सर, कैन यू हियर मी? तो बैठ के जी नमस्कार। एक्चुअली मैं नेटवर्क की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अच्छा जी। एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी? यस सर। ओके। आप ऑडिबल हैं सर। ओके कैंडिडेट सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, गुड इवनिंग सर। फिर जी सर डिस्कनेक्ट हो बोलिए। गया। हाँ हाँ, अभी फिर से अनिरुद्ध सर आ गए हैं। आवाज नहीं आ रही लगता उनको। देशराज जी, जब तक अनिरुद्ध सर ठीक से जुड़ नहीं पा रहे हैं तब तक मैं कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि जब जैसे ही जुड़ेंगे सर की तरफ मैं बिल्कुल सर क्वेश्चन करेंगे। जी ये सर। बताइए, क्रिकेट आपकी हॉबी है, जी तो मुझे बताइए कि कप्तान कौन है भारतीय क्रिकेट टीम का? जी सर, अभी सर रोहित शर्मा सर। कौन है? हम्म। रोहित शर्मा। अब मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आप ऑडिबल नहीं थे, एक बार फिर से बताइए कि कौन है कप्तान? जी सर रोहित। हाँ जी, क्या कह रहे थे? सर रोहित शर्मा सर। रोहित सर। कि अगर आपको अ, इतिहास से, संपूर्ण भारतीय इतिहास से 5 सबसे आपके पसंदीदा कैरेक्टर को चुनने के लिए कहा जाए, तो वो कौन कौन से कैरेक्टर होंगे इतिहास से? सर मेरे लिए सर सबसे अच्छे सर कैरेक्टर होंगे सर गांधी जी, हम्म। सर अम्बेडकर, हम्म। सर बुद्ध। बुद्ध। मैं सर अगर मैं सर धार्मिक सुधार आंदोलन से देखूं तो सर स्वामी दयानंद सर। हम्म। 4 आपने बताए, और एक सर महावीर सर, जैन जैन धर्म से सर महावीर सर।
अभी तक जो मैंने विश्लेषण किया आपका, ये आप बिल्कुल सत्तात्मक मानसिकता से ग्रस्त लग रहे हैं। आपने 5 कैरेक्टर्स चुने हैं, पांचों पुरुष। मैंने आपसे पूछा कप्तान कौन है भारतीय टीम का, तो आपने पुरुष टीम का कप्तान बताया। आपने कंसिडर ही नहीं किया कि भारत में महिला क्रिकेट टीम इसमें बहुत ही ये देशों में जा रखे। जी जी सर। क्या कारण है? आपकी अपनी इस गलती को तर्क से बताइए कि क्या कारण है कि आप लगातार उत्तरों में बिल्कुल पुरुष कर रही है। आवाज सर आपकी कट रही हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपने 2 प्रश्नों की लगातार उत्तर में पितृसत्तात्मक सोच का एक व्यवहार प्रदर्शित किया है। क्या कारण है कि लगातार आपके उत्तर में ऐसा स्पष्ट हो रहा है? आप समझ गए होंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ। है। जी महिला टीम महिला टीम का कप्तान आपको याद ही नहीं आया। आपको क्रिकेट का मतलब सिर्फ पुरुष क्रिकेट टीम दिखी। आपने टॉप 5 इतिहास के कैरेक्टर्स को चुना, उसमें कोई भी महिला नहीं है, जी सारे जी पुरुष हैं। जी सर, ये सर हमारी सर कमी है सर। सर क्योंकि सर हमारे जो मतलब हम लोगों का एजुकेशन और सर ये जो मैच वैच हम देखते हैं सर, इसमें सर ये जो मेल करेक्टरों को सर ज़्यादा दिखाया जाता है सर, तो वो कहीं ना कहीं सर हमारे माइंड में वो चीज़ आ जाती है, तो सर हम उन्हीं चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं सर मैं इसको अपनी गलती नहीं, या मानता फिर हूँ। अपनी गलती की तरफ कि मेल को ज्यादा दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। महिला क्रिकेट टीम के प्रत्येक मैच का लाइव प्रसारण होता है जैसे पुरुष टीम का होता है। और आपकी हॉबी क्रिकेट है, इसलिए आपके लिए तो बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि क्रिकेट आपकी हॉबी है, ना कि पुरुष टीम का क्रिकेट आपकी हॉबी है। या फिर आप सीधे बोलिए कि मुझे सिर्फ पुरुष क्रिकेट टीम के मैचेस देखना पसंद है, महिला क्रिकेट टीम से मेरा कोई वास्ता नहीं है। नहीं तो सर ये और ऐसा भी नहीं है कि महिला क्रिकेट टीम बिल्कुल रैंकिंग में 8वें 10वें नंबर पर है। हमेशा टॉप 3 में ही रहती है। इवन इस बार तो रैंक 1 भी है। आपको अगर पता नहीं होगा, कौन है महिला क्रिकेट टीम की कप्तान? सर हरमनप्रीत कौर। हाँ, इससे जस्ट ठीक पहले कौन थी? सर मिताली राज सर। और T20 में किसे बनाया गया है महिला क्रिकेट टीम कप्तान, जब हरमनप्रीत कौर चोटिल हुई थी या कुछ मैचों के लिए बाहर हुई थी? तो सॉरी सर, कॉल नहीं कर क्या हुआ, आप मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हैं शायद? नहीं नहीं सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर, मैं ये बोल रहा ओके ओके, क्योंकि आपने भी हाँ हाँ सर, बोलिए बोलिए बोलिए। मेरी आवाज़ ऐसी भी नहीं आ रही। जी जी, अनिरुद्ध सर आगे क्या है सर? नहीं सर, उनका डिस्कनेक्ट हो रहा है। इनको हम लोग यहीं पर वो करते हैं, डिस्कनेक्ट उनका हो रहा है, वो बात हो रही है उनकी। हाँ तो सर मुझे लग रहा है कि मैंने सारे प्रश्न कर लिए। तो अभी सर आपके पास कुछ प्रश्न हो तो आप कर लीजिए, उसके बाद फिर हमने ब्रेक देके फीडबैक देते हैं सर। देसराज जी, आवाज़ आ रही है? जी जी सर। आपकी हॉबी क्रिकेट थी, क्रिकेट में मुझे 3 अंतर समझाइए। गुगली क्या होती है? जी एक दूसरा शब्द का नाम सुना होगा आपने, जी सर। और एक तीसरा वर्ड का नाम सुना होगा आपने, है ना? दूसरा, क्या सर? तीसरा और गुगली, इन तीनों में क्या अंतर होता जी है और सर। क्या होती है, कैसे होती है? सर ये सर स्पिन स्पिन बॉलर से संबंधित होती हैं सर। सर हम्म, गुगली जो बॉल होती है सर, उसको सर जब पिच पे बॉल लैंड करती है, उसके बाद सर बॉल अंदर की ओर बैट्समैन की ओर आती है, अगर बैट्समैन राइट हैंड का है। और अगर बॉल बैट्समैन लेफ्ट हैंड है तो बॉल उसके लिए बाहर को निकल जाती है सर, जिससे सर उनको खेलने में बाहर काफी निकल जाती है। परेशानी। लेफ्ट हैंड के लिए बाहर को निकल जाती है? जी जी सर। पक्का? जी सर। चलिए बताइए, दूसरा और तीसरा क्या है? जी सर, तो दूसरा सर ये भी सर स्पिन बॉलर से ही संबंधित बॉल होती है सर। इसमें सर हम्म, बॉल को जब मतलब पिच पे गिरती है तो सर ये हाइट पे कम जाती है और सर स्किट करते हुए तेज निकलती है। सर हरभजन सिंह जो इंडियन टीम के बॉलर थे सर, वो उधर दूसरा बॉल डालते थे। नहीं, तो दूसरा दूसरा राइट हैंड के लिए इन कटर अंदर की तरफ आता है या बाहर की तरफ जाता है ऑफ स्टंप से? जी सर। सर दूसरा जो सर बॉल होती है सर, ये बहुत ज्यादा टर्न नहीं होती है, लेकिन सर ये थोड़ा स्किट करके बॉल जाती है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तीसरा? तीसरा सर मैं तीसरा? सुन नहीं पाया सर। तीसरा 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 सॉरी सर, तीसरा वर्ड सर सुना नहीं। है? तीसरा का वर्ड नहीं सुना है। अच्छा, गुगली और दूसरा में से कौन लेग स्पिनर की पहचान है और कौन ऑफ स्पिनर की पहचान है, कौन सी डिलीवरी? जी सर। सर गुगली सर जो है सर लेफ्ट स्पिनर ज्यादा यूज करते हैं, और दूसरा सर राइट राइट हैंड के जो स्पिनर होते हैं वो ज्यादा यूज करते नहीं नहीं, ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर की मैं बात कर रहा हूँ। हैं। जी गुगली सर। कौन करता है और दूसरा कौन करता है, किसकी पहचान होती है?
सर गुगली सर लेग स्पिनर ज्यादा करते हैं। और हम्म। सर जो सर दूसरा होती है वो सर ऑफ स्पिनर ज्यादा करते गुगली सबसे बेहतरीन कौन करता है भारतीय क्रिकेट टीम में? हैं। सर कुलदीप यादव और सर चहल दोनों डालते हैं, लेकिन सर कुलदीप यादव क्योंकि लेफ्ट हैंड से यूज करते हैं तो सर उनको खेलने में सर काफी दिक्कत होती है। राजीव तो कुलदीप चाइना यादव को मैन चाइना बॉलर मैन किसे बोलते कहते हैं। नाम हैं? क्या हाँ, है? चाइना मैन चाइना बॉलर मैन की क्या होता है? विशेषता क्या होती है? बताइए। चाइना में कुलदीप यादव को चाइना मैन कहते हैं, क्यों कहा जाता है? चाइना मैन बॉलर कौन है और कैसे नाम पड़ा, बताइए। सर चाइना मैन सर बॉलर इसलिए बोलते हैं सर, ये जो बॉल को डालते हैं सर, ये अपनी रिस्क को पीछे से बॉल को डालते हैं घुमा के सर। सर मैं हम्म। अनुमान लगा रहा हूँ सर। अनुमान लगा रहे हैं। ओके। अच्छा, ठीक। कोई बात नहीं। ठीक है देशराज जी, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। अभी हम आपको एक बात समझाते हैं, आप एक मैं काम करिए। सर कनेक्ट हो गया, मैं 2 मिनट में भी बात कर लूँ। हेलो। जी जी, अनिरुद्ध सर कनेक्टेड हैं। हाँ, हाँ एक्चुअली नेटवर्क का इशू था और मुझे आपकी प्रोफाइल भी नहीं मिल पाई। देशराज जी आपका नाम है? जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देशराज जी, मैं अनुरोध सिंह चौहान, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ 2013 बैच से। जी आपकी सर। प्रोफाइल मुझे नहीं मिली, बट चूंकि क्रिकेट पे बात हो रही थी तो मैं ऐसे ही व्यू जानना चाह रहा हूँ, एक दो जो आक्षेप हैं कहना चाहिए क्रिकेट पे। एक तो कई बार ये आता है एडिटोरियल्स में कि क्रिकेट जो है वो अन्य खेलों के विकास में बाधक है। और एक बहुत ही इस पे अ, विचित्र सा स्टेटमेंट कहीं मैंने पढ़ा था कि क्रिकेट वो देश खेलते हैं जो जनरली डेवलपिंग या पिछड़े हुए कंट्रीज हैं। ये किसी अमेरिकन उसकी फिलोसफर की सोच थी। वो ये कहता था क्रिकेट जनरली वो देश खेलते हैं जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो मतलब उसे पिछड़ेपन से जोड़ के देखा जाता है इस खेल को। इन दोनों चीजों पे आपकी राय क्या है? क्या भारत में क्रिकेट अन्य खेलों के विकास को बाधित करता है? और क्या क्रिकेट वाकई में कहीं ना कहीं डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वाली कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है? जी जी सर। सर क्रिकेट की सर लोकप्रियता सर काफी बढ़ी है कुछ सालों में सर। इस रेफरेंस में सर कुछ लोग इस पे आक्षेप करते हैं, लेकिन सर ओके। हमारे देश में सभी खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन हाँ सर, अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो सर क्रिकेट की लोकप्रियता कुछ ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन सर इसकी जी। वजह से अन्य खेलों को कोई रुकावट नहीं हो रही है सर। जो हमारे सरकार है उसके द्वारा सर कई प्रकार की खेलों का आयोजन, जैसे सर बीवो प्रो कबड्डी लीग और सर फुटबॉल के मैचेस होते हैं सर, और बैडमिंटन की प्रतियोगिता कराई जाती है ताकि इन खेलों को भी बढ़ावा दिया जा सके। और सर जो ये बोला जाता है कि जो अल्प विकसित देश होते हैं वही क्रिकेट खेलते हैं सर, ये भी सर पूर्णतः कथन सही नहीं है। सर ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड की टीम सर, ऑस्ट्रेलिया की टीम सर, ये काफी अच्छे विकसित देश हैं सर, ये भी क्रिकेट खेलते हैं सर। इनको सर हम मतलब किसी के पिछड़ेपन से नहीं जोड़ सकते सर। ओके, अच्छा। ठीक है देसराज जी, ओके, ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली मैंने आपकी प्रोफाइल नहीं देखी, इसलिए मैं ज्यादा कुछ पूछ पाने की नहीं स्थिति नहीं में नहीं हूँ। सर, मैं बता ठीक है, थैंक यू। हम सर ये बेसिकली जालौन जिले से हैं, यूपी के जालौन जिले के रहने वाले हैं। ओके। इनका बीएससी मैथ से है। अच्छा। और ओके। ये पीजी से कर रहे हैं अभी। इनका पहला ओके। इंटरव्यू, इसके पहले 2 प्रयास और कर चुके हैं। जालौन जिले के रहने वाले, बीएससी मैथ से है। अच्छा, ग्रेट। तो जालौन से आप हैं देसराज जी? जी सर। हेलो। जी जी सर। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में और कौन कौन से जिले आते हैं बुंदेलखंड भौगोलिक क्षेत्र में? जी सर। सर बुंदेलखंड क्षेत्र में सर ये एक पठारी क्षेत्र है सर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिले आते हैं सर। उत्तर प्रदेश के सर जिले झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। और सर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, सर दतिया सर। नहीं recall कर पा ओके। इस क्षेत्र जनरली जो अन्य हमारे भौगोलिक क्षेत्र हैं उनकी तुलना में बुंदेलखंड क्षेत्र पिछड़ा है। इसके आप 5 मुख्य कारण बताइए रहा। जी सर। ऑब्जेक्टिव तरीके से। जी सर। सर इसका इसके सर पिछड़ेपन का सर एक कारण सर यहाँ पर सूखा की समस्या रहती है, क्योंकि सर यहाँ पर वर्षा कम हो पाती है सर। देन सर सेकेंड रीजन सर यहाँ पर कनेक्टिविटी का इशू सर रहता है। तो सर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया है। एंड सर यहाँ पर एजुकेशन का लेवल भी सर काफ़ी नीचे है लोगों में सर। तो ठीक है। सर 5 जो एफर्ट के समझ में प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए किए हो, जो सबसे बड़े एफर्ट आपको लगते हो 5 प्रयास? सर सबसे बड़ा सर प्रयास सर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जो सर इस क्षेत्र के सूखा की समस्या को खत्म करेगा। एंड ठीक है। सर सेकेंड सर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जो सर इस ठीक क्षेत्र है। को सर
नेशनल हाईवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा। एंड अच्छा। सर मैं सर तीसरा सोच पा रहा हूँ सर, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी सर, बीटा, यहाँ पर सर ओके। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा। ओके। इसके अलावा एक दो और एफर्ट। सर सरकार ने सर डिफेंस यहाँ, कॉरिडोर बुंदेलखंड से होके गुजरेगा। जी, जी सर, यहाँ पर सर डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से भी सर डेवलपमेंट लाने का प्रयास किया जा रहा है। और सर सरकार की कुछ अन्य योजनाएं, जैसे सर प्रधानमंत्री आवास योजना और सर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, और सर सरकार की सर कुछ योजनाएं हैं सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा जो रहा हूँ। आप स्कीम्स बता रहे हैं वो जनरली सभी क्षेत्रों के लिए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक विशेष निधि का प्रावधान है, उसे किस नाम से जानते हैं विकास के लिए? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। बुंदेलखंड विकास निधि है, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र को मतलब स्पेशल असिस्टेंस दिया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। ठीक है, बाकी आप करिए कंटिन्यू। फिर देशराज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी सर। हाँ, बेटा फुल देखो कितने लोग अन्य लोग, आप 1 मिनट निकलो, फिर हम लोग बात करते हैं। अभी आप तुरंत जुड़ जाना, 1 मिनट बाद, है ना? आप जी जी लीव कीजिए, फिर हम फीडबैक देते हैं। लीव कीजिए, फिर 2 मिनट बाद आप ज्वाइन कीजिए। बेटा देखो, और कोई स्टूडेंट जुड़ा नहीं इसमें भी? सर एक ऑनर 9 करके हैं। अच्छा रुकिए, उनसे नाम पूछते हैं, क्या नाम है उनका। जी। बेटा अन्य कौन जुड़ा हुआ है? रुचि सिंह, जयदेव प्रताप, कौन है आप बताइए। सर मेरा नाम नितेश है। नितेश, आपको भी आज आपको आपका भी मौका होना है ना? जी सर। ठीक है। हाँ, 1 मिनट नितेश, आप लेफ्ट करके फिर जुड़िए 1 मिनट में बस। ओके सर। हाँ, फिर आपका ही मौका है, इसके लिए मैं आपका नाम लिख देता हूँ। एक आप बस 1 मिनट कुल करिए, फिर आपको बोलते हैं तुरंत। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, अब तो कोई देखो बेटा नहीं है और कोई हम लोगों के अलावा। नहीं सर, और कोई नहीं है। जस्ट 1 सेकेंड रुकिएगा। 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दो या तो तुम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। नहीं नहीं, ये क्योंकि बाद में काटना पड़ेगा ना इस सेशन को, जो हम लोग बीच में बात कर। नहीं, कोई नहीं है सर। मैं हाँ पॉज कर दे शुरुआत रहा से हूँ। रात में। ठीक है। हाँ नीतीश जी, आवाज़ मिल रही है मुझे आपकी जी सर, प्रॉपर? आ रही है। ठीक है, थोड़ा अपना इंट्रो दीजिए आप, ताकि हम लोग बात कर सकें आप। सर मैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज से पूरी की है। मेरी हॉबीज रनिंग और वॉचिंग वेब सीरीज, स्पेशली साइंस फिक्शन है। सर मैं इस बार यूपीएससी के भी इंटरव्यू दे रहा हूँ। आप झांसी से बिलोंग करते हैं, है ना? जी सर। अच्छा, बुंदेलखंड अलग स्टेट बनाने की मांग हो रही है, जी सर। इसमें क्या लगता है आपको? झांसी राजधानी होनी चाहिए, ग्वालियर? अगर बना, आप कल्पना कर लीजिए, बन नहीं रहा है, जी अगर सर। बनता है तो आपके हिसाब से झांसी राजधानी होनी चाहिए, ग्वालियर? सर मुझे लगता है कि सर झांसी बेटर ऑप्शन होगा। क्यों, आपका डिस्ट्रिक्ट है इसलिए? नहीं सर, इसलिए नहीं, क्योंकि सर बुंदेलखंड के लोगों की भावनाएं झांसी से ज्यादा जुड़ी हुई महसूस होती हैं। ग्वालियर से नहीं जुड़ी हुई मुझे। सर मुझे पर्सनली लगता है कि मेरे क्षेत्र में जो लोग हैं वो झांसी से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं ग्वालियर की तुलना में। झांसी शहर को किसने बसाया था? सर झांसी शहर को सर ओरछा के महाराजा थे वीर सिंह देव, उन्होंने बसाया था सर। याद है ईयर, किस ईयर में बसाया था? कुछ है आइडिया सन का? सर सन तो याद नहीं है सर। कोई बात नहीं। अच्छा, झांसी को ओडीओपी में हमने किसके लिए चुना हुआ है? सर झांसी सॉफ्ट टॉयज के लिए। टॉप प्राइस के लिए। देखिए आपने कभी बनते हुए? सर बनते हुए नहीं देखा है, लेकिन सर जो फुटपाथ पे काम, फैक्ट्री में बनते हुए नहीं देखा है सर, लेकिन जो फुटपाथ पे बेचने वाले हैं उनको देखा है मैंने बुनते हुए। क्या खास बात होती, बता सकते हो उसमें कुछ? सॉरी सर, सुनाई नहीं दे रहा है। टॉप जो आप बता रहे हैं उसमें क्या खास ऐसा होता है कि इसको ओडीओपी के लिए चुना हमने? क्या ऐसा कुछ है विशेष में, बताइए कुछ। सर सॉफ्ट टॉयज बेसिकली सर जो सॉफ्ट कपड़ा है, सॉफ्ट फैब्रिक है, उससे बना होता है, और इसके अंदर सर जो मटेरियल यूज किया जाता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है, और सर किसी ना किसी जो एनिमल है, एनिमल की शक्ल में होता है। जैसे सर हम देखते हैं ना सर टेडी बियर, हम्म। तो सर टेडी बियर भी एक सॉफ्ट टॉयज का ही स्वरूप है। चलिए, ठीक है। आप मुझे 5 कारण बताइए कि आपको हम क्यों चुने, क्यों सेलेक्ट करें। आपके अंदर क्या ऐसी 5 क्वालिटीज हैं जो एक अफसर में होनी चाहिए? सर मेरे पास पेशेंस है, और सर परसिवरेंस की भी सर मेरे में कोई कमी नहीं है। इसके अलावा सर
मैं एम्पैथी और सिंपैथी दोनों में ही सर, और इसके अलावा सर एक तीसरा है, जो सर सेंसिटिविटी होनी चाहिए। एक प्रशासन जो सर प्रशासनिक अधिकारी है, जब वो प्रशासन में जाता है तो सर उसे लोगों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। तो सर वो संवेदनशीलता मेरे अंदर है सर। ये अच्छा, आपने सुना होगा 1 साल पहले कानपुर देहात में एक गांव पड़ता है मलौली, अमोली, उसके पास एक घटना हुई थी जहां पर एसडीएम ने और उन्होंने एक आग लगाने का मामला सामने आया था। सुना हो तुमने, उसमें झोपड़ी में गए थे गांव तुड़वाने, तो उस गरीब व्यक्ति की झोपड़ी तोड़ दी गई थी, उस झोपड़ी में आग लगा दी गई थी और बहुत लंबा मामला हुआ था। उस जगह एक एसडीएम के नाते आपका दायित्व क्या बनता, क्या कैसे आप उसको कन्वर्ट करते? सही था, झोपड़ी अवैध थी, तो क्या उस झोपड़ी को जला देना और उन व्यक्ति को मार देना जला करके एसडीएम का दायित्व है या नहीं? या एसडीएम संवेदनशील था तो क्या था? ये घटना कानपुर देहात की थी। सर कोई भी सर अगर ऐसा मामला होता है तो इस मामले में सर इस तरीके की कार्रवाई बिल्कुल गलत मानी जाएगी सर। क्योंकि सर एसडीएम के रूप में आपका दायित्व है कि आप लोगों से संवेदनशील रहें, उनके जो मुद्दे हैं उनको जाने पहले तो। सर अगर वो अवैध भी थी तो भी, अगर सर वो अवैध भी है तब भी ये काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सर विधि के विरुद्ध है। और सर किसी को भी ये छूट नहीं दी गई है कि वो विधि के विरुद्ध काम करे। लगातार आपके पास रिपोर्टिंग आ रही है उस गांव से कि अवैध स्थान पर इनका मकान बना हुआ है और पूरे मतलब बड़ी मात्रा में कंप्लेन आई थी। तो एसडीएम फिर क्या करेगा? नहीं ढाएंगे उसको? हम सरकार भी कह रही है कि अवैध है, क्या करेंगे आप? सर हम उन्हें लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं बार बार कि सर लीगल नोटिस भेजा जाए और जाके उन्हें चेतावनी दी जाए। और उसके अलावा भी सर उनको हम लेके जा सकते हैं सर, उनके अगेंस्ट में सर और अन्य कार्रवाइयां हैं जो की जा सकती हैं। वो खाली करने को तैयार नहीं, आप खुद भी लीगल भेजिए। क्या सर? सुनाई नहीं दे रहा, सॉरी। वो तो खाली नहीं कर रहे थे ना, लीगल आप नोटिस भेजते रहिए, आप जाते रहिए, कहाँ खाली करते हैं वो लोग? तब क्या करेंगे आप? उठा के फेंक देंगे? नहीं सर, उठा के फेंकना तो सर फिर भी किसी भी तरीके से सर ये लीगल नहीं हो सकता कि उठा के फेंक दिया जाए। अच्छा चलिए, आप एसडीएम बनने जा रहे हैं या जो भी, एक शब्द होता है खसरा और खतौनी, नाम सुना है कभी आपने? हाँ सर, नाम सुना है मैंने। क्या अंतर है दोनों में, खसरा और खतौनी में? सर सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है। क्योंकि आप जाएंगे तो कोई बात नहीं है। यूपी में कितने जिले हैं अभी? सर यूपी में 75। 75 जिले हैं। और कितने मंडल हैं? सर मंडल 18 मंडल है शायद सर। मुझे ये बता दीजिए, आपके झांसी मंडल में कितने जिले आते हैं और कानपुर मंडल में कितने जिले आते हैं? सर झांसी मंडल में सर मैं कंफर्म नहीं हूँ सर, लेकिन एक अनुमान लगा रहा हूँ, शायद 5 जिले आते हैं सर। कौन कौन अच्छा 5 आते हैं बताइए। सर, सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। कानपुर मंडल में कितने जिले आते हैं मालूम है? नहीं सर, जानकारी नहीं। कोई बात नहीं है। वर्तमान में यूपी में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? विधान, सॉरी सर, पता नहीं। बात नहीं। अभी हाल ही में अभी चुनाव हुए 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, राजस्थान में चुनाव हुए। आपने शायद चुनाव देखा भी होगा, सुना पेपर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन बने रहे? सॉरी सर, जानकारी नहीं आपकी हॉबी रनिंग है? है। जी सर। हाँ, डेली कितनी रनिंग कर लेते हैं आप? क्या सर? आपकी हॉबी रनिंग है, आप डेली कितनी रनिंग करते हैं? सर डेली मैं 1.5 से 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ सर। ट्रेडमिल पे दौड़ता हूँ सर। ठीक है। शिवांग सर प्लीज। रनिंग की डेफिनेशन क्या है? आपकी हॉबी रनिंग है, कैसे डिफाइन करेंगे रनिंग क्या होती है? सर रनिंग जो है सर एक स्पेशल, जो सर एक स्पेसिफिक बोल स्पीड पे की जाती है सर। सर ये जॉगिंग से थोड़ा तेज होती है, और सर इसकी जो स्पीड होती है वो 6 माइल पर आवर से ज्यादा की रहती है सर। हम्म। तो 6 माइल से कम अगर होगी तो क्या होगी? सर उसे वॉकिंग जॉगिंग में कह सकते हैं आप। वॉकिंग, जॉगिंग और क्या है सर, स्पीड का और ड्यूरेशन का अंतर होता है। नहीं, ड्यूरेशन का तो अपने आप अंतर हो ही जाएगा जी अगर सर। स्पीड में अंतर है तो। जी सर। तो स्पीड में क्या अंतर होता है?
सर स्पीड में सर जो वॉकिंग है सर, वॉकिंग वॉकिंग स्पेशल सर 2 माइल पर आवर से कम की स्पीड पे हो सकती है, और सर जो जॉगिंग है 2 से 4 के बीच में रह सकती है सर, और रनिंग? जो 6 तक भी। और सर इसमें एक अंतर यह है कि सर जो रनिंग है, रनिंग में आपके दोनों पैर सर हवा में रहते हैं, जबकि जो रनिंग और जॉगिंग सर दोनों में जो पैर हैं आपके हवा में रहते हैं, जबकि वॉकिंग में सर एक पैर हवा में होता है। एक पैर होगा, दोनों पैर हवा में कैसे होंगे, तो उड़ने लगेगा व्यक्ति। अच्छी बन जाएगा। हाँ, तो ये बताइए कि रनिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है 100 मीटर का, 200 मीटर एंड 400 मीटर का स्प्रिंट का? सर रनिंग में सर 100 मीटर का रिकॉर्ड सर ओलंपिक रिकॉर्ड है 9.68 सेकंड्स में सर, उसेन किसके बोल्ट का नाम? है सर, ये लंदन ओलंपिक्स में 2009 में लिया था इन्होंने। हम्म। और सर 200 मीटर 200 में भी मीटर एंड? सर 200 मीटर में भी उसेन बोल्ट का ही है शायद, और सर ये शायद सर 11 सेकंड के आसपास है, मैं एग्जैक्ट तो याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। एंड और फोर सर हंड्रेड और सर 400 में जो है सर 20.5 सेकंड का है, लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कि ये किसके नाम पे है सर। नेशनल रिकॉर्ड कितना है 100 मीटर? सर नेशनल रिकॉर्ड इंडिया में सर अभी सर ये अमलम बोर गोहेन हैं, इनके नाम पे है, और सर ये 10.5 सेकंड के समथिंग है सर। आपका रिकॉर्ड क्या है? सर मेरा सर सर कभी मेजर नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पे दौड़ लगाता था तो कभी ऐसी मशीनें तो थी नहीं, लेकिन हाँ सर वो अराउंड 15 सेकंड के आसपास रहा होगा। नहीं, आपकी हॉबी है तो आपने कभी दिलचस्पी नहीं हुई कि चलो मेजर करते हैं यूसैन बोल्ट कितना करीब पहुंच रहे हैं? सर मैं 15 सेकंड के आसपास मैंने बताया है यार। 15 सेकंड? 15 सेकंड ट्रेडमिल पे या फिर एक्चुअल यहाँ पे एटमॉस्फेयर में के साथ में, बिल्कुल नेचुरल एटमॉस्फेयर में? हाँ सर नेचुरल एटमॉस्फेयर में सर। क्या अंतर होता है ट्रेडमिल पे दौड़ने में और नेचुरल एटमॉस्फेयर में दौड़ने में? सर ट्रेडमिल पे जब हम दौड़ते हैं तो सर एक बंद कमरे में दौड़ते हैं, तो मेनली सर जो एयर है, एयर का सर जो मतलब एयर का रेजिस्टेंस होता है वो सर कम हो जाता है, जबकि सर जब नेचर में दौड़ते हैं तो एयर रेजिस्टेंस भी कम करता है सर। तो यानी ट्रेडमिल पे हम और स्पीड में दौड़ सकते हैं, तो अगर आपको रिकॉर्ड अपना और कम करना है, अच्छा करना है, तो ट्रेडमिल पे दौड़ लीजिए। नहीं सर वो सर अगर रिकॉर्ड अच्छा करना है, क्योंकि अगर हम सर दौड़ते हैं तो सर नेचर में ही दौड़ते हैं, तो फिर वहां पे ज्यादा सही रहेगा दौड़ना। ओके, शूज कौन से यूज करते हैं दौड़ने में, या शूज नहीं पहनते हैं? नहीं सर शूज पहनता हूँ मैं सर, इस स्पार्क्स के शूज ज्यादातर स्पोर्ट्स में। स्पाइक वाले थे नॉर्मल? सॉरी सर सुना ही नहीं दे रहा है। शूज स्पाइक्स वाले यूज करते हैं या फिर नॉर्मल फ्लैट? सर अभी तो नॉर्मली शूज यूज करता हूँ। क्या अंतर होता है स्पाइक शूज के साथ रनिंग करने में और नॉर्मल में? सर जो फ्रिक्शन का सर मुझे कंफर्म तो नहीं पता है, लेकिन सर मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि सर जो हम्म फ्रिक्शन का सर कुछ असर होता होगा। हम्म। आपने एक चीज बहुत नोटिस की होगी, कोई फुटबॉलर या रनर, सॉरी सर आपकी आवाज क्लियर। मोस्टली, हाँ, अभी अभी मैं ऑडिबल हूँ? सर हाँ बीच में आवाज कट रही है सर। हाँ, आपने एक बहुत ही दिलचस्प एक वीडियो या फिर टिप्स देखी होंगी कि जब कोई फुटबॉलर, और फुटबॉलर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रनर, जब अपने प्रशंसकों को या फिर फैंस को अपने शूज ऐसे उछाल के देते हैं ना, ये शूज गिफ्ट कर दिया, जर्सी फेंक दी उनकी तरफ ताकि वो कलेक्ट कर सके और फैंस खुश हो जाए, तब शूज जब डोनेट करते हैं या फिर दे देते हैं तो कुछ निकाल लेते हैं अंदर से। क्या निकालते हैं वो अंदर, निकाल के कैसे शूज देते हैं अंदर से, शूज के अंदर से क्या निकालते हैं वो? सर शायद चिप हो सकती है सर, जो चिप लगी चिप? होती हो। नहीं नहीं, चिप नहीं, इनर सोल निकालते हैं वो। क्यों सर निकालते हैं इनर? मुझे पता नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि कोई अगर हम प्रशासनिक निर्णय लेते हैं, कोई भी अगर प्रशासनिक निर्णय, आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर प्रशासनिक निर्णय, कोई भी ऐसा मामला हो जिसमें प्रशासनिक हित गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर हमें इमोशन। सर हाँ, सॉरी आवाज। सर मुझे सुनाई नहीं दिया है सर, आप अच्छा, रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कोई अगर आप ऐसा निर्णय ले रहे हैं जहां पर प्रशासनिक हित गहरे रूप से जुड़ा हुआ हो, यानी वो पूरी तरह से प्रशासनिक निर्णय है, तो जी उस निर्णय में हमें भावना का ध्यान रखना चाहिए या फिर तर्क का ध्यान रखना चाहिए, यानी वो लॉजिकल डिसीजन हो या फिर इमोशनल हो?
क्या आपको लगता है? सर मुझे लगता है कि सर जो भी निर्णय लिए जाने चाहिए वो सर फैक्ट्स के बेस पे तो लिए जाने चाहिए, लेकिन सर सर्टेन कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि जहाँ हम्म पे अगर आपके पास डिस्क्रिशन है तो आप हम्म वहाँ पे इमोशंस का यूज कर सकते हैं। जैसे सर पीडीएस प्रणाली है, अगर हम्म पीडीएस प्रणाली में कभी न्याय की बात आती है और सर उसमें थोड़ा होता है कि अगर किसी के कागज कागज में थोड़ी कोई कमी है अगर, तो वहां पे सर हम थोड़ा इमोशनली निर्णय ले सकते हैं सर, क्योंकि वहां पे सर उसके खाद्य सुरक्षा का मामला भी हो सकता है। तो हम नियम के बियॉन्ड जाकर के इमोशनली डिसीजन ले लें, नियम के नहीं विपरीत सर, जाकर अगर के? अगर अगर आपके पास उस समय अगर कोई डिस्क्रिशन है सर तब ले सकते हैं सर। ओके ओके। अच्छा, कोई अगर निर्णय ऐसा ले रहा हो जहां पर जनता की आकांक्षा जो है, जनता की जो भावना है, वो आपको एक्स निर्णय लेने के लिए बोल रही है। जनता की आकांक्षा है कि हमें एक्स लिया है। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं ना कि कोई अगर कोई घृणित अपराध हो जाता है तो बोलते हैं पुलिस इनकाउंटर कर दो, है ना, या सर फिर तो उसे जैसे कि कोई नहीं, कोई डिसीजन ऐसा लिया जाता है जिसमें जनता क्या अच्छा एक्स निर्णय लेने के लिए बोल रही हो, लेकिन लॉजिक्स उसमें बोल रहे हैं कि नहीं वाई निर्णय लेना चाहिए। दोनों में एकदम 180 डिग्री विरोधाभास है। जैसे जी एक एग्जांपल पुलिस इनकाउंटर का होता है। जनता बोलती है कि ये गैंगरेप का अपराधी है, इसने बहुत ही घृणित कार्य किया है, तुरंत इसको इनकाउंटर कर दिया जाए। तो वहां पर जी। आप तो यही कहेंगे ना कि नहीं, बाई रूल हमें चलना चाहिए, जनता को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना चाहिए इस जगह पर। ऐसा आप मानते हैं? हाँ सर, हमें ऐसे मामलों में सर नियम के साथ में ही चलना चाहिए, क्योंकि सर नियम कानून बनाए गए हैं और हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते सर। हाँ, तो यानी कि प्रशासनिक निर्णय जो है वो मुख्यतः लॉजिक्स पर लिए जाएं, इमोशंस हमारा दूसरा हो अगर, या फिर इमोशंस का ध्यान न दिया जाए, अगर दिया भी जाए तो सेकेंडरी हो। आप इससे सहमत हैं? हाँ सर, कुछ मामलों में इससे सहमत हूँ सर। कुछ मामलों में सहमत हैं। कौन से ऐसे मामले हैं जहां पर सहमत नहीं है, जहां पर आप लॉजिक्स को सेकेंडरी रखेंगे और इमोशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे? सर जैसे अगर सर, एक तो मैंने बताया था सर अभी कि जो पीडीएस का मामला है, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला वो तो मामला है, वहां डिस्कशन पे वाला, हम वो तो कुछ। डिस्कशन था। वो सॉरी तो सर। खुद लॉजिक है ना, वो तो डिस्क्रिशन का मामला एक अलग हो गया, वो तो एक अपवाद है। वहां पर तो डिस्क्रिशन का मामला इटसेल्फ रूल है कि डिस्क्रिशन में आप इमोशन का यूज करेंगे, ये तो रूल इटसेल्फ है, ये खुद ही रूल है। जी लेकिन सर। ऐसे आप कौन से प्रशासनिक निर्णय ऐसे लेंगे, ऐसे कौन से मामले आ सकते हैं जहां पर आप लॉजिक्स को दूर कर देंगे, पहले बोलेंगे कि नहीं इमोशनली मैं इस पक्ष में हूं, या फिर जनता की आकांक्षा ये है, तो मैं लॉजिक्स को दूर करके जनता की आकांक्षा को प्रायोरिटी दूंगा? सर मैं थोड़ा समय ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, समय ले लीजिए। जी सर। सर जैसे ट्रांसजेंडर राइट्स का मामला है अगर, हम्म, सर क्या मैं सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप ऑडिबल हैं, बिल्कुल बताइए। हाँ हाँ सर, जैसे ट्रांसजेंडर राइट्स का कोई मामला है और सर समाज में आमतौर पे सर इसके खिलाफ एक जो भावना रहती है समाज में, और अगर सर कोई ऐसा मामला आता है कि जहाँ पे हमें उनके अधिकारों की रक्षा करनी है, तो हमें सर समाज की हम्म बातों को ध्यान में ना रख के सर हमें नियम के अनुसार ही वहां पे काम करना चाहिए। तो आप की लॉजिक्स यहाँ पर आपने प्रायोरिटी में रख दिया, इमोशंस को आपने दूसरी प्रायोरिटी दी, यानी सेकेंडरी पे रखा। जी मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं था। मेरा क्वेश्चन आप नहीं समझे थे? नहीं सर, मुझे समझ में नहीं आया फिर। अच्छा, मैं फिर पूछ लेता हूँ। ऐसे कौन से निर्णय प्रशासनिक निर्णय होंगे जहां पर आप लॉजिक्स को दूर कर देंगे? आपने कहा कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर इमोशनल को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। तो ऐसे कौन से प्रशासनिक निर्णय होंगे जहां पर आप लॉजिक्स को सेकेंडरी रखेंगे और इमोशन को, खासकर जनता की आकांक्षा को, प्रायोरिटी में रख देंगे? ऐसा होगा या नहीं होगा, या फिर हमेशा हमें लॉजिक्स को पहले ध्यान रखना चाहिए, जनता की आकांक्षा को सेकेंडरी देखना चाहिए? सर मैं अभी इसके बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ सर। अच्छा, मैं इसलिए इसको बार बार पूछ रहा हूँ। आपने पहले ही प्रश्न के उत्तर में कहा कि सर मैं झांसी को राजधानी इसलिए बनाऊंगा क्योंकि उसमें जन आकांक्षा जुड़ी हुई है। आपने कहा, दूसरा कोई आपने रीजन ही नहीं बताया। सिर्फ राजधानी बनाने का आपने एकमात्र कारण चुना, वो है जनता का कनेक्टिविटी, या जनता की ऐसी इच्छा है कि झांसी को बनाया जाए। आपने राजधानी बनाना एक प्रशासनिक निर्णय है, इसमें जो तर्क देखने चाहिए वो है प्रशासनिक व्यवस्था कैसे अच्छी बने, या फिर वो कैसे हम लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन करें। ये चार पांच ऐसे पैरामीटर नॉर्मली होते हैं जो सोचे जाने चाहिए कोई किसी भी क्षेत्र की राजधानी बनाते वक्त। आपने कहा कि मैं सिर्फ एक चीज देखूंगा, वो ये है कि झांसी के लोग क्या सोच रहे हैं, यानी कि बुंदेलखंड के लोग झांसी को कितना पसंद करते हैं या फिर ग्वालियर को कितना पसंद करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका उत्तर गलत था या बिल्कुल सही है?
आप अभी भी चाहें तो उस उत्तर को फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं सर, मुझे सर पर्सनली लगता है कि झांसी को ही राजधानी होना चाहिए सर, क्योंकि झांसी के पास सर अभी जो बुंदेलखंड के लोग हैं सर, झांसी से तो ज्यादा जुड़ाव महसूस करते ही हैं। हम्म। और सर इसके नीतीश जी, अलावा सर, क्या सर? नीतीश जी नहीं नहीं, आप बताइए, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बोलिए पहले फिर जी सर। सर और सॉरी सर, मुझे अभी और लॉजिक नहीं है आधार में अभी। अच्छा, तो ठीक है फिर अनिरुद्ध सर प्लीज आप क्वेश्चन कीजिए। जी। सबसे पहले आप झांसी शब्द का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए, लिटरल मीनिंग क्या है झांसी शब्द का। झांसी शब्द का सर, सर झांसी शब्द जो ओरछा के जो महाराजा थे, तो जब सर वो अपने किले से देख रहे थे तो उन्हें सर धुंधला सा दिख रहा था, तो उन्होंने झांसी शब्द का यूज किया था, और उस झांसी से सर इसका नाम पड़ा था झांसी, जिसका सर धुंधलापन होता है जैसे, मतलब इसका। ओके। झांसी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है, तो आपके माननीय सांसद जी का क्या नाम है? सर माननीय सांसद जी सर अभी अनुराग शर्मा है। अच्छा। वो किसी कंपनी से, कोई मेडिसिन कंपनी से वास्ता रखते हैं, किससे जुड़े हुए हैं वो? सर वो शायद, कंफर्म तो नहीं हो सर, लेकिन सर वो शायद बैद्यनाथ कंपनी है शायद। अच्छा, ठीक है। बहुत बैद्यनाथ बहुत पॉपुलर कंपनी है। और अभी हाल में ही झांसी ललितपुर के क्षेत्र में एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक फार्म का भी निर्माण हो रहा है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। अब मैं झांसी से रिलेटेड एक पर्सनालिटी हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, बहुत पॉपुलर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने हड़प्पन साइट पे काम किया है, जिन्होंने महाभारत और रामायण की साइट्स पे काम किया है, उनका नाम आप बता पाएंगे? नहीं सर, मुझे जानकारी नहीं है। ओके। बीबी लाल जी हैं, ब्रजवासी लाल जी, आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। अच्छा, झांसी से जुड़े हुए कुछ और महान पर्सनालिटीज का नाम आप बताइए। सर मैथिली शरण गुप्त जी हैं सर, हम्म। और सर रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त जी की कोई रचना बताइए। सर मैथिली शरण गुप्त जी की, सर शायद भारत भारती सर उनकी एक रचना है सर। ओके। एक मिनट में आया अच्छा, झांसी के आसपास कोई एक हिस्टोरिकल टेम्पल है, उसका नाम सुना है आपने? सर देवगढ़ का जो मंदिर है, जैसे दशावतार मंदिर के नाम से भी जानते हैं सर। जी। तो ये दशावतार शब्द का क्या अर्थ है? सर जो ये, इसमें सर मुझे कंफर्म तो नहीं पता है सर, लेकिन जो भगवान विष्णु जी हैं, उनके जो 10 अवतार हैं, शायद उनका कोई ऐसा है सर, मुझे कंफर्म नहीं दस पता है अवतार सर। कौन से हैं? कुछ अवतारों के नाम आप गिना पाएंगे? सर एक मत्स्य अवतार है सर। मत्स्य का क्या अर्थ होता है? सर मत्स्य का अर्थ सर मछली, मछली होता है सर। ओके, कोई और अवतार बताइए, बहुत पॉपुलर ये तो अपनी माइथोलॉजी में और फेथ में बहुत कॉमन चीजें हैं। कुछ और अवतारों के नाम बताइए। 10वें अवतार का नाम क्या है, ये बताइए। 10वें अवतार का नाम, हाँ। सॉरी सर मुझे नहीं जानकारी है ओके। सर। किस काल का है ये मंदिर? सर पीरियड क्या है इसका? सर गुप्त काल का मंदिर है सर। अच्छा, गुप्तकालीन मंदिर है। लगभग क्या समय होगा इसका मंदिर जब ये निर्माण हुआ होगा? किस सेंचुरी में? सर कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन सर 500 से 600 शताब्दी के बीच में हो सकता है सर। Okay. झांसी से होके दो जो हमारे कॉरिडोर हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, दोनों गुजरते हैं। जी। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर सर, नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर सर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है सर सर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करता है? ईस्ट वेस्ट सर पोरबंदर से सिलचर को कनेक्ट करता है सर शायद। और झांसी और इसके आसपास की कुछ रिवर प्रोजेक्ट्स के नाम, कुछ डैम्स के नाम बता दीजिए। सर झांसी में डैम है सर, माता टीला डैम है सर, हम्म, और सर इसके पास में ही राजघाट डैम, और सर वो पारीछा बांध। इसके अलावा सर अगर तहसील के स्तर पे जाएं तो सर वहाँ पे एक सपरार बांध भी है, लहचूरा बांध भी है। ओके। और सर, और सर सॉरी सर, दूसरा क्वेश्चन क्या था सर आपका? नहीं, मैं बस यही कुछ ये प्रोजेक्ट्स और बांध के बारे हाँ में सर, जानना एक केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट सर जो चलाया जा रहा है। चाहता था। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कब इसकी शुरुआत हुई थी? सॉरी सर मुझे टाइम तो याद नहीं है।
एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा था, प्रोजेक्ट उसे कह सकते हैं या एक विजन कह सकते हैं, नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट। उसमें ये पहला प्रयोग था केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जो सक्सेसफुली हुआ। उसके बाद कुछ और नदियों को भी जोड़ा गया। चलिए, अच्छा है, ठीक है। ठीक है सर, आप जी बाकी लोग करिए कंटिन्यू। आवाज अनुपम आ रही सर। है आपको? जी जी। हाँ सर, आ रही है। ठीक है नीतीश जी, आपका इंटरव्यू लगभग समाप्त है। हम अब आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखो, आपको सीधे फीडबैक देंगे काम शिवांगी। करने के बाद आप ठीक 2 मिनट आ जाइएगा। आप नहीं हुई है नहीं यार, शिवांग उनको तो बड़ी अभी जरूरत है कॉल्सिंग की। आप लीव करके फिर से आ जाइएगा प्लीज। ठीक है, नहीं शिवांगी रहने दीजिए, जुड़े रहने दीजिए, तो इतना टाइम हो रहा है तो इनको अच्छा अच्छा, जुड़े रहने दें। नीतीश जी, एक तो देखिए, आप झांसी से हैं, जो चीज आपको नहीं आ रही है उस पे आप सॉरी बोलिए। अनुमान लगाना तुक्का। झांसी में पहली बात तो मंडल आपका है, आपके मंडल में मात्र 3 जिले हैं, और आप अच्छा बता रहे हैं कि झांसी मंडल में 5 जिले हैं। सबसे मतलब ब्लंडर मिस्टेक है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ आपको नाम नहीं पता। जी सर। आपके मंडल में 5 जिले नहीं, सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। यूपी अनुपम सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा आवाज आवाज नहीं आ आपकी रही है। फंसी ये फीडबैक देते वक्त। यस सर, अब ठीक ठीक है सर। आपकी हाँ सर। आवाज मिल रही है आपको प्रॉपर? हाँ हाँ सर, आ रही है। सर अब आप बताइए। पहला क्वेश्चन ये कहा था कि आपका जो मंडल है उस मंडल में 5 जिले नहीं आते हैं झांसी में। आप जी चेक कर सर। लीजिए, 3 जिले आते हैं, इसको आप सुधार दीजिए। दूसरा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मतलब पूछ सकते हैं कहीं से भी। फिर जी मैंने सर। कहा और विधानसभा स्पीकर का नाम, अब आपको स्पीकर का नाम नहीं पता, यूपी के स्पीकर कौन है पूछ सकते हैं जनरली, है जी सतीश सर। महाना जी को आना चाहिए, है ना। ये गलती रही आपकी 2-3। जैसे अभी सर ने जैसे पूछा आपसे कि, अब बीबी लाल सर ने पूछा, बहुत बड़े इतिहासकार हैं बीबी लाल, भले जी आपका सर। हिस्ट्री नहीं, बट बीबी लाल नाम तो मालूम होना चाहिए। और भगवान विष्णु के 10 अवतार पूछे, अब 10 अवतार आपको नहीं पता है, मतलब 10वां अवतार नहीं पता, आप राम नहीं बता रहे हैं, कृष्ण नहीं बता रहे हैं, आप मत्स्य नहीं बता पा रहे हैं, वराह नहीं बता पा रहे हैं, अरे बहुत से नरसिंह अवतार हैं, कल की अवतार है, जो भी है, मतलब एक बार देख लीजिए। भले आप क्या नहीं पढ़े उससे मतलब नहीं है, लेकिन बट ये तो बहुत एक चर्चा में है, राम मंदिर बन रहा है अभी, तो जी क्या सर। क्या होंगे तो आप उनको, है ना। देखिए दूसरा, जो सर का क्वेश्चन था वो सर बताएंगे भी आपको, अनु सर और शिवांग सर, लेकिन जो आपने आंसर दिया ना पहला, कि झांसी राजधानी होनी चाहिए, ये एक तरह से आपका अपना इमोशन होगा, लेकिन जी वही सर। बात है, इमोशन से काम नहीं होते प्रशासन में। जी सर। जो चीज आप झांसी वाले बताएंगे वो ग्वालियर वाले भी बता देंगे उस बात। आप कनेक्टिविटी कहेंगे, वही रेल लाइन जो झांसी दिल्ली मुंबई वाली है, वही झांसी में, वही ग्वालियर में, सेम ग्वालियर में, वही अभी झांसी में। तो ऐसा ऐसा कोई बहुत बड़ा अंतर दिखता नहीं है। दूसरा जी एक सर। तो जैसे आपने कहा खसरा खतौनी नहीं पता हमें, अब आपने कहा जैसे आपने खुद बताया रनिंग के लिए आपने नाम लिया लंदन ओलंपिक का, अगर आपको जानकारी है तो आप सन मत बोलिए गलत। आपने कहा कि 2009 में कोई भी ओलंपिक नहीं हुआ है, आप चेक करिए, जी सर। गलती है कि नहीं है? लंदन जी। ओलंपिक ठीक है, बट अगर जी। आपको ये नहीं मालूम है तो जानबूझ के आप क्यों